जन्माष्टमी पर ये 5 चीज़ें यदि आप अपने घर पर लाते हैं तो आपकी फूटी से फूटी किस्मत संवर जाएगी। राधे कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है, जीवन में सफलता नहीं मिल रही है। तो देखिए, जो जन्माष्टमी का पावन पर्व, जिस दिन कृष्ण भगवान का अवतार हुआ था, तो जिस दिन से कृष्ण भगवान का अवतार हुआ था, मानो कि आपके मन में श्रद्धा भाव से आप भी अपने घर में लड्डू गोपाल को ला सकते हैं। मन में श्रद्धा भाव रखिए कि उसी दिन से कृष्ण भगवान का अवतार हुआ है और हमारे दुखों के बादल छट गए। आप इस भाव से यदि जन्माष्टमी पर आप अपने घर में लड्डू गोपाल को लाते हैं तो आप देखेंगे कि यदि आपके घर में संतान नहीं है और यदि है संतान तो वो कहना नहीं मानती है, किसी लायक नहीं है, तो आप इस जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर लड्डू गोपाल की छोटी सी मूर्ति अवश्य लेके आएं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करके उनकी सेवा करें। तो आप देखेंगे कि यदि आपके घर में संतान नहीं है तो 1 साल के अंदर आपके भी घर में गूंजेंगी बच्चों की किलकारियाँ। आप ये लड्डू गोपाल को अवश्य लेके आए और मन में विचार रखना चाहिए कि आज से हमारे घर में भी कृष्ण भगवान का अवतार हुआ है, हमारे घर में भी हमारे दुखों के बादल छट गए, आज से हमारे तरक्की के सभी मार्ग खुल जाएंगे। मन में श्रद्धा विश्वास सबसे पहले रखना चाहिए। लड्डू गोपाल को अवश्य लाना चाहिए। आपको जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस लानी चाहिए, मुकुट लाना चाहिए, बांसुरी उनको बेहद प्रिय है, बांसुरी अवश्य लानी चाहिए। चांदी की ला सकते हैं, आप बांस की बांसुरी भी ला सकते हैं, जो आपके पास सामर्थ्य है। आप क्या करेंगे कि कामधेनु गाय अवश्य लेके आए, छोटी ही लेके आए मगर अवश्य लेके आए, लेकिन उसके साथ बछड़ा अवश्य होना चाहिए। आप लड्डू गोपाल के लिए मोर पंख लाएं, क्योंकि देखिए मोर पंख उनको इतना प्रिय होता है, वे अपने सिर पर धारण करती हैं। आप मोर पंख 5 ला सकते हैं, एक अपने बेडरूम में, एक ड्राइंग रूम में, एक किचन में, एक मुख्य द्वार पर अवश्य लगाना चाहिए, जिससे आपके घर की नेगेटिविटी समाप्त हो। लड्डू गोपाल को झूला बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है, आपको एक झूला की व्यवस्था जरूर करनी चाहिए, यानी कि लड्डू जन्माष्टमी पर एक झूला अवश्य लेके आए। लड्डू गोपाल के लिए चंदन से काजल, चंदन, जिस तरह उनकी आप सेवा करते हैं, जिस तरह उनको सजाते हैं, कहते हैं कि भगवान की पूजा नहीं, उनसे प्यार करना चाहिए, तो आप उनको सजाना चाहिए, उनको नए नए वस्त्र पहनाने चाहिए और उनको पंचामृत से अभिषेक कराकर उसी दिन से आप देखेंगे कि आपके दुखों के बादल छट गए, आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। श्रद्धा विश्वास के साथ उनको मक्खन का भोग अति प्रिय होता है। व्यवस्था बनाएं कि उनके लिए आप मक्खन आप अपने घर में बनाएं। घर का मक्खन यदि आप तुलसी का पत्र और मिश्री डालकर यदि आप उनको वो मक्खन का भोग लगाएंगे तो देखेंगे कि कृष्ण भगवान बेहद प्रसन्न होकर और आपके जीवन में सुख समृद्धि भर देंगे। आप कच्चे दूध का भोग लगा सकते हैं, आप पंजीरी है, पंचामृत है, फलों का, तुलसी के पत्तों का अवश्य भोग लगाएं। लेकिन याद रखना कि आपको तुलसी पत्ते जन्माष्टमी वाले दिन नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि तुलसी की उस दिन पूजा करनी चाहिए, तुलसी की परिक्रमा लगानी चाहिए, तुलसी पर दीप दान करना चाहिए, क्योंकि तुलसी विष्णु भगवान को अति प्रिय होती है। तुलसी की मंजरी तोड़कर यदि आपने लड्डू गोपाल को चरणों में अर्पित की और उनको नमस्कार किया, आप देखेंगे कि जो आपने पाप किए थे जाने अनजाने में, वो सारे पाप समाप्त हो जाएंगे। हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, कम से कम 11 माला इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस मंत्र का जाप करने से लड्डू गोपाल बेहद प्रसन्न होते हैं और उनकी कथाएं सुननी चाहिए, कथाएं सुनाना चाहिए। भजन कीर्तन बहुत बड़ा नहीं तो छोटा सा ही उत्सव मनाना चाहिए। यदि आप कोई उत्सव वगैरह नहीं मना सकते हैं तो जहाँ लोग उनका जागरण होता है, मंदिरों में जन्माष्टमी का प्रोग्राम धूमधाम से मनाया जाता है, वहाँ आप
11, 21, 51, 1000, 1100, जितनी आपकी सामर्थ्य अनुसार आपको वहाँ थोड़ा सा ही देना चाहिए, पर अवश्य देना चाहिए, जिससे भगवान बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देते हैं। छोटे छोटे से उपाय जन्माष्टमी को अवश्य करना चाहिए। देखिए, कहते हैं कि जन्माष्टमी का व्रत 20 करोड़ एकादशी और एकमात्र जन्माष्टमी का व्रत रखने से हमें 20 करोड़ एकादशी का पुण्य प्राप्त होता है। आप चाहें, बहुत सी जगह पर चांद देखकर ही पानी पीते हैं, लेकिन आप चाहें तो जल, फल, चाय, दूध, ये चीज़ आप ग्रहण कर सकते हैं। रात में 12 बजे के बाद आप, बहुत सी जगह व्रत खुल जाता है, तो आप भी रात के 12 बजे के बाद कृष्ण को पंचामृत से स्नान करा के, उनको पीले वस्त्र पहना के आप भी व्रत खोल सकते हैं। आरती कीजिए, भजन कीर्तन से देवी देवता अति प्रसन्न होते हैं। फिर से आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें।